everyone. So today's KVS expected question is that कि if आपसे इंटरव्यूअर ने आस्क किया कि what do you understand by teacher student relationship and which kind of teacher student relationship will you build in your class, कि आप टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से क्या समझते हैं और आप अपनी क्लास में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसे किस तरीके की बिल्ड करेंगे। तो इफ़ इंटरव्यूअर मुझसे इस तरीके का कुछ कोई क्वेश्चन पूछता तो उसका मेरा आंसर कुछ इस वे में होता दैट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शुड बी लाइक अ फ्रेंड और अ पेरेंट। बी मीन्स टीचर आर द सेकेंड पेरेंट ऑफ आवर स्टूडेंट एंड आई विल बिल्ड अ मदरली टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप विद माई स्टूडेंट्स। सर, जिस तरीके से एक माँ होती है अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है, लेकिन कभी भी उस चीज़ का एहसान नहीं जताती है। वो उससे कभी भी बोल दो कि तुम अपने बच्चे के लिए ओवर टाइम करो, और वो हर टाइम करती भी हैं ओवर टाइम, और लेकिन वो कभी भी उस चीज़ का एहसान नहीं जताती, कभी भी उस चीज़ को फील नहीं करती हैं, या फिर अपने बच्चे से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है। वो इसे अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हैप्पीली इंजॉय करते हुए इसे फुलफिल करती हैं। तो सर, मैं भी अपने बच्चों से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करूँगी कि जिससे मैं उनकी लर्निंग में अपना योगदान दे सकूँ और उनकी लर्निंग को बेहतर बना सकूँ। सर, इन गीता टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप डिस्क्राइब एज अ वेरी क्लोजली और फ्रेंडली। जैसे कि सर अर्जुन थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन श्री कृष्ण जी से बिना किसी संकोच के या बिना किसी घबराहट के मांगा था। क्यों मांगा? ऐसा क्या था उन लोगों के बीच में कि वो इतने कॉन्फिडेंट वे में चले गए उनके पास अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने? क्योंकि उनके बीच में एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप का था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, उन्हें पता था कि कोई समझे नहीं समझे श्री कृष्ण जी मेरी बात समझेंगे। और श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि एज अ गाइडर और एज अ मेंटोर बन के उनकी प्रॉब्लम का सलूशन भी उन्हें दिया। तो सर, मैं भी अपने स्टूडेंट के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ वेयर दे कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपसे कर सकती हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आप अपनी क्लास में अभी जाओगे केवीएस में, तो आप कैसे ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करोगे क्लासरूम में जाके? तो मिस, मेरा आंसर कुछ इस तरीके से होता कि फर्स्टली सर, आई विल ट्राई टू रिमेंबर ऑल द स्टूडेंट्स नेम सो दैट आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज दैम विद देयर नेम। एंड सेकेंडली सर, मैं उनके संग अपना जो बिहेवियर होता उसे मैं पॉजिटिव रखती सो दैट दे कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन, और मैं उसका जो आंसर था वो भी काफ़ी पोलाइट वे में उनको देती। एंड सर, जब वो लोग कोई अच्छा काम करते या फिर कोई अच्छा बिहेवियर शो करते तो सर मैं उनको पॉजिटिव वर्ड्स के संग मोटिवेट करती हैं, और कुछ गलत करते तो सर पनिशमेंट तो मैं नहीं देती बट थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करती कि थोड़ा ये ठीक करो, या फिर मैं उनकी गलती ने पॉइंट आउट कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को सुधार कर सके। और इफ़ आपसे इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछ ले कि अच्छा ये बताओ कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बनाने की नीड क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, तो इसका आंसर कुछ इस वे में हम दे सकते हैं कि सर अगर हम अच्छी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो जो लर्निंग होती है वो इंक्रीज़ होती है, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं उनका कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है सो डैट दे कैन अचीव देयर गोल इन अ शॉर्ट टर्म इन अ लॉन्ग टर्म। और स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि आप उनके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, अगर वो क्वेश्चन मान लीजिए लर्निंग से रिलेटेड है या फिर लर्निंग से रिलेटेड नहीं भी है पर उनको प्रॉब्लम दे रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो आपसे मतलब डिस्कस कर सकते हैं। और आप अगर अपना रिलेशनशिप ही बेकार रखेंगे, मान लीजिए सर आप कितने भी अच्छे टीचर हैं लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है अपने बच्चों के प्रति, वो तो भले आप कितना भी अच्छा पढ़ा दे रहे हैं लेकिन आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अपने बच्चों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो सर आई डोंट थिंक सो कि लर्निंग वहाँ बेहतर हो सकती है। क्योंकि सर हमें अपने बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, ना कि केवल उनके माइंड का डेवलपमेंट करना है, उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो सर इसलिए टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्रिएट करना भी एक मेन कंपोनेंट हो जाता है एक अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। थैंक यू।